सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। काफ़ी क्वेश्चंस भी किए हैं। इसमें करीब 200-250 क्वेश्चन हो गए आपके, 200 प्लस हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस और अपन जो क्वेश्चन छूट गए हैं छोटे मोटे वो लेते हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस लेते हैं और फिर आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 218, हाँ 217 क्वेश्चन आपके थ्योरी के साथ हो गए। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए। कुछ क्वेश्चंस और जैसे लेते हैं अपन, बाकी एग्जाम वाले क्वेश्चन भी लेंगे। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स हो तब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स का अद्वितीय मान होगा कि कम से कम 2 मान होंगे, के निश्चित मान होंगे, के अनंत मान होंगे। दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स then integration of small fx dx number 1 has unique value, has at least 2 value, has finite value, has infinite value। जब आप लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स तो ये क्या आता है? ये आता है कैपिटल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सी क्या है? सी इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। सी स्वैच्छिक अचर है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब है डिपेंड ऑन अवर चॉइस, आपकी इच्छा पर निर्भर है। स्वैच्छिक अचर है। स्वैच्छिक अचर ये आपका सी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, परमेय हो सकता है, अपरमेय हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। कैसा भी हो सकता है तो सी के मान कितने तरह से रख सकते हैं? अनंत तरीके से रख सकते हैं। और अनंत तरीके रख सकते हैं तो समाकलन के मान भी कितने हो गए? अनंत मान होंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। तो फोर्थ आंसर आ गया। सिंपल डेफिनेशन पे आधारित क्वेश्चन। इफ डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट एंड सी इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। सी आपका स्वैच्छिक अचर है। स्वैच्छिक अचर है, आपकी इच्छा पर निर्भर है, आपकी चॉइस पर निर्भर है। चॉइस पर निर्भर है तो कितने भी रख सकते हैं, ज़िंदगी भर रख सकते हैं आप इसको। तो सी के कितने मान हो गए? अनंत मान हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एफ एक्स व जी एक्स दो फलन इस प्रकार हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स तब सामान्यतया इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स देन इन जनरल फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। अब जब आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे तो सपोज ये आ गया आपके पास कैपिटल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट C1 और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स लेंगे, वो आ जाएगा आपके पास कैपिटल जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये दो आए। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके इंटीग्रेशन भी इक्वल होंगे, लेकिन चूंकि प्लस C1 और प्लस C2 आ रहा है तो कांस्टेंट की वजह से आप कह नहीं सकते कौन सा सही होगा। कुछ वैल्यूज के लिए पहला भी सही हो सकता है। C1 0 रख दो और C2 भी 0 रख दो तो पहला सही हो जाएगा। C1 बहुत बड़ा रख दें और C2 छोटा रख दें तो दूसरा सही हो सकता है। और कुछ ऐसे एडजस्ट कर दें, C1 बहुत छोटा ले दें, C2 बहुत बड़ा रख दें तो ये तीसरा भी सही हो सकता है। लेकिन सही तो हमेशा सही होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है सुबह करें तो पहला सही हो जाए, घर पर जाके करें तो दूसरा सही हो जाए और शाम को करें तो तीसरा सही हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही तो सही होता है। करेक्ट शुड बी ऑलवेज करेक्ट। तो आपसे पूछा है सामान्यतया इन जनरल कौन सा सही होगा, तो इन जनरल आपका चौथा सही होगा। बाकी टुकड़ों में सही है, कुछ मानों के लिए सही है, लेकिन जो हमेशा आप लेंगे इन जनरल ये होगा। हो सकता है किसी मान के लिए बराबर भी हो, लेकिन इन जनरल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो ये क्यों आ रहा है इस तरह के आंसर? कई आंसर सी के कारण हो रहे हैं और सी के कारण होता है, इसलिए अनिश्चित समाकलन है। पहले बहुत बार डिस्कस हो गया। तो इस तरह से सिर्फ डेफिनेशन पे आधारित भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप केयरफुली इसको आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स टू द पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अपन ने क्वेश्चन किया था तब आपसे कहा था आप लर्न करके रखेंगे। ये होता है एक्स टू दी पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। तो ऊपर क्वेश्चन में एक्स टू दी पावर एक्स नहीं दे रखा है तो उसको आपने क्या कर दिया, ऐसे लिख लिया एक्स टू दी पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स और नीचे भी एक्स टू दी पावर एक्स अंडर रूट एक्स टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अभी तो सेट फॉर्म हो गई।
कौन सी फॉर्म हो गई ये, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो इसका कौन सा फॉर्म बन गया, सेक इनवर्स वाला। तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास सेक इनवर्स एक्स टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्म आपको पहचाननी है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर क्लिक कर देना है। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, सेक इनवर्स एक्स टू द पावर एक्स, सेकेंड आंसर आ गया। कौन सी फॉर्म बनी, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं पहले से, ये आपने डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी किया था, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। इंटीग्रेशन में भी पढ़ा है आपने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वहाँ कौन सी फॉर्म बन गई ये, अगर यहाँ से देखें तो ये अंडर रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स वाली फॉर्म हो गई, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कौन सी फॉर्म हो गई, अंडर रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और अंडर रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स वो तो होता है 2/3 एफ एक्स पावर 3/2। तो कौन सा आंसर आ गया, ये आ गया 2/3 एफ एक्स पावर 3/2। इसको आप लिख सकते हैं 2/3 एफ एक्स, यानी कि लॉग ऑफ ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। वहाँ अंडर रूट और पावर 3 लिख दिया है तो एक ही बात है। तो ये थर्ड आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर पी एक्स अपॉन कॉस टू द पावर पी प्लस 2x dx, दिस इज इक्वल्स। तो इसको क्या लिखा आपने, देखें ये साइन टू द पावर p, इसको लिखा साइन एक्स पावर p, कॉस टू द पावर p प्लस t कॉस एक्स पावर p इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन कॉस करने से क्या हुआ, टेन फॉर्म हो गया। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया 10 रेज टू द पावर पी एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये तो जान पहचान वाली फॉर्म हो गई, नॉन फॉर्म हो गई, एफ एक्स पावर p इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स पावर p इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1। तो हो जाएगा 10 टू द पावर p प्लस 1x अपॉन p प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, डेफिनेटली p नॉट इक्वल टू -1। ये है कौन सा आंसर आ गया आपका, फर्स्ट आंसर आ गया। आपको देखना है कौन सी फॉर्म बन रही है और उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यू। ये e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला बन गया। देखते हैं, e टू दी पावर x माइनस 1 को लिखा आपने x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 क्यूब dx। इसको आप लिख सकते हैं फिर e टू दी पावर x ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब। तो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, तो कितना बन गया आपका e टू दी पावर x एफ एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये फॉर्म आ गई, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपन जब पढ़ रहे थे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन तब आपने पढ़ा था टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स x के बराबर होता है। आप प्रूफ भी कर सकते हैं, x बराबर साइन थीटा रख दें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा सिंपल साइन थीटा x आ गया। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x। जिन लोगों को इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कम है वो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वाली जो वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर वो देखेंगे आप। साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये x हो गया, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऊपर वाले एक्सप्रेशन इसके फैक्टर आपको याद होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पीछे अपन ने ये इक्वेशंस के साथ किए थे। फैक्टर सबको लर्न होने चाहिए, जिनको याद नहीं है याद करेंगे।
9th वाली जो बुक्स हैं उनमें भी देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रल कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यू अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कौन सा आंसर आ गया? प्लस प्लस वाला फर्स्ट आंसर आ गया। वैसे तो उम्मीद है सभी को फैक्टर्स आते हैं, फिर भी मैं एक बार यहाँ नीचे लिख देता हूँ। x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया आपने, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर घटा दिया। आपको ये फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लर्न होने चाहिए। बेसिक जो रिजल्ट हैं छोटे चैप्टर वाले, छोटी क्लास वाले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। हाँ, इसको लिखा फिर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर किए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये फैक्टर्स हो गए। तो अब इसको आप उसमें अप्लाई करके फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। रूट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? रूट एक्स डेरिवेटिव होता है एक्स टू दी पावर 3/2 का। नीचे एक्स टू दी पावर 3/2 का स्क्वायर दे रखा है, तो कौन सी फॉर्म बन गई है? ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, और नीचे क्या है? अंडर रूट ए टू दी पावर 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 होल स्क्वायर डी एक्स। एक्स टू दी पावर 3/2 का डेरिवेटिव होता है 3/2 एक्स टू दी पावर हाफ, तो वही दे ही रखा है तो अपन वही बना देते हैं। 3/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया और 2/3 से बाहर। कौन सी फॉर्म बन गई अब ये? एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर। उसका इंटीग्रल तो आता है आपको। 2/3 बाहर ऐसे कैसे रहा, और ये साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन ए टू दी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर बन गया आपका? ये थर्ड वाला आंसर आ गया, 2/3 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए पावर 3/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3x अपॉन 3 प्लस 2x। ऊपर भी x का एक्सप्रेशन है, नीचे भी x का एक्सप्रेशन है, तो उसमें तो क्या करते हैं अपन, ऊपर कम घात का होता है तब ठीक है, कम घात का नहीं होता है तो कम घात बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। -3 कॉमन ले लिया, -3 कॉमन लिया तो क्या आ गया आपके पास? x माइनस 1/3 अपॉन 2x प्लस 3। ऊपर x आ गया, आपको तो 2x की रिक्वायरमेंट है, तो क्या किया आपने? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे ये 2x प्लस 2/3 आ गया, और 2 से नीचे कर दिया। नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा? नीचे वाले का डेरिवेटिव तो 2 आएगा, लेकिन 2x प्लस 3 बनाना है, तो अब यहाँ पे फिर +3 और ऐड कर देते हैं, +3 -3। तो किसके बराबर आ गया? आप देखें इसे, ये बराबर आ गया आपके पास इंटीग्रेशन -3/2 तो आउटसाइड है, 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 1 हो गया, -2/3 और -3 -11/3 हो गया, और 1 अपॉन 2x प्लस 3 बन गया। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, मन से मल्टीप्लाई किया, -3/2 इंटू डी एक्स, -3/2 और -11/3 प्लस 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx। अब ये सेट फॉर्म आ गई आपकी, सेट फॉर्म आ गई तो इसका इंटीग्रल कर सकते हैं आप। -3/2 ये तो कांस्टेंट था, 1 का इंटीग्रल आपका x हो गया, तो -3x अपॉन 2 आ गया, प्लस 11/2 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रल आता है, तो इसका इंटीग्रल हो गया आपके पास log ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो कौन सा आंसर आ गया? -3/2x प्लस 11/4 log ऑफ 3 प्लस 2x, ये वाला आंसर फर्स्ट आंसर आ गया। ऊपर भी एक घात का व्यंजक था, नीचे भी एक घात का व्यंजक था, तो पहले आपने ऊपर डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड देने की बजाय आपने क्या किया? वैसे ही एडजस्ट कर लिया था। आप इसको भाग दे के भी कर सकते थे, देखिए दोबारा भाग दे के करते हैं। अपन लेते हैं -3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, तो कितनी बार भाग जाएगा? -3/2 बार। 2x में -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी -3x बनेगा, तो कितना बन गया ये? -3x -9/2
ये प्लस और ये प्लस, ये आ गया 11/2। तो फाइनली ये इंटीग्रल कितना हो गया फिर, इंटीग्रेशन ऑफ -3/2, पहले भागफल लिख दिया कोसेंट, फिर लिख दिया 11/2 इंटू 1/2x + 3। फिर वही सेट फॉर्म आ गई आपकी, कांस्टेंट का इंटीग्रल कर दिया आपने -3/2x और 11/2, 1/2x + 3 का इंटीग्रल log ऑफ mod ऑफ 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट, ये आ गया। तो इस तरह से आप ये इंटीग्रल हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴n ब्रैकेट 1 + x⁴n पावर 1/n, n पॉजिटिव इंटीजर है, अंदर से x⁴n कॉमन लिया, x⁴n कॉमन लेंगे लेकिन पावर 1/n लग रही है तो बाहर आते आते x हो जाएगा। तो इसको लिखा आपने 1/x⁴n इंटू x⁴n पावर 1/n और ब्रैकेट के अंदर 1/x⁴n + 1 पावर 1/n dx। x⁴n और x ये रहा वो x⁴n + 1 हो गया डिनोमिनेटर में, तो आपने लिख दिया 1/x⁴n + 1। इसको न्यूमिनेटर में ले गए 1 + 1/x⁴n होल पावर -1/n dx। अब ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 1 + 1/x⁴n, वो तो fx हो गया और ये f'(x). 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x⁴n का डेरिवेटिव -n/x⁴n + 1। यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस बना लेते हैं आप। क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -n से ऊपर और -1/n से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कौन सी फॉर्म हो गई फिर ये, अब ये फॉर्म हो गई f'(x) इंटू fx पावर n, n के स्थान पर क्या है -1/n, तो लिख देते हैं आंसर -1/n। ये रहा, ये हो गया 1 + 1/x⁴n पावर -1/n + 1 और यही नीचे आ जाएगा -1/n + 1 प्लस कांस्टेंट। ये माइनस कैंसिल कर दें, यहाँ से n एलसीएम ले लें, n -1 आएगा, माइनस से कैंसिल करेंगे तो कितना 1 - n आ जाएगा। 1/1 - n ब्रैकेट 1 + 1/x⁴n होल पावर n - 1/n प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आया। देखें कौन सा ऑप्शन है, 1 - 1/n ही लिख रखा है ऑप्शन में, तो क्या हो गया 1/1 - n, फर्स्ट आंसर आ गया 1/1 - n, 1 + 1/x⁴n पावर 1 - 1/n, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आया, डेरिवेटिव ऑफ x⁴ -n = -n/x⁴n + 1, वो यूज हुआ। बाकी तो फिर रूटीन क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अब यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं देखें, n बराबर आप यहाँ 3 लिख दें, ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, अलग से भी करेंगे और उसको फॉर्मूले की तरह यूज करके भी करेंगे। x³ 1 + x³ पावर 1/3, n बराबर 3 लिख दिया, n बराबर 4 लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ 1 + x⁴ पावर 1/4, n बराबर 5 लिख दें, 6 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 1/x⁵ 1 + x⁵ होल पावर 1/5 dx, ये हो गया। 2 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 1/x⁸ 1 + x⁸ पावर 1/8 dx। तो कोई भी फॉर्म बना के आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो। और इस पे आते हैं क्वेश्चन 3, 4 वाले क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन है, आते रहते हैं। तो ये सेट फॉर्म कर ही लिया और उसके क्वेश्चन को अलग से भी करेंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t/√1 - t² d sin 1t। अपने पास तो लिखा होता है dx, लेकिन यहाँ हो गया d sin 1t, sin 1t के रेस्पेक्ट में करना है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज sin 1t बराबर x, देयरफॉर t बराबर sin x। तो यहाँ क्या आ गया, ये इंटीग्रल किसके बराबर हो गया, ऊपर तो लिख दिया आपने sin x, नीचे लिख दिया आपने cos x और ये हो गया dx। ये तो जान पहचान वाला है, sin x अपॉन cos x dx। cos x का डेरिवेटिव कितना है, cos x का डेरिवेटिव sin x है,
वो माइनस साइन एक्स है तो माइनस बना देते हैं, माइनस से अंदर और माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कौन सी फॉर्म हो गई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स तो लॉग एफ एक्स होता है, तो माइनस आउटसाइड लॉग ऑफ कॉस एक्स आ गया प्लस कांस्टेंट कॉस। लेकिन अपना क्वेश्चन तो टी में दे रखा था, तो कॉस एक्स को फिर टी में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट। साइन एक्स आपके पास क्या है, टी है, तो वो लिख देते हैं लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये हो गया। तो थोड़ा अलग दिख रहा था, लेकिन अलग नहीं, बेहद आसान हो गया। डी ऑफ साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी को आपने एक्स लिख लिया तो उसी तरह का बन गया जैसे क्वेश्चन आप करते रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x अपॉन साइन कॉस 7x कॉस 2x। साइन 5x को क्या लिख दिया आपने, साइन ऑफ 7x माइनस 2x अपॉन कॉस 7x कॉस 2x। ट्रिगोनोमेट्री जब अपन पढ़ रहे थे तब आपने tan a माइनस tan b की वैल्यू लिखी थी। tan a माइनस tan b होता है साइन a माइनस b अपॉन कॉस a कॉस b। तो ये tan 7x माइनस tan 2x हो गया, tan 7x माइनस tan 2x। तो tan 7x का इंटीग्रल कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log sec x। तो tan 7 का हो गया 1/7 log ऑफ sec ऑफ 7x। इसी तरह से ये हो गया tan 2x का 1/2 log ऑफ sec ऑफ 2x। तो डायरेक्ट आपके tan 7x tan 2x आ गया। इनका फॉर्मूला याद है, कोई करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधी आप डायरेक्ट देख लेते ऑप्शंस में। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फोर्थ आंसर हो गया। लेकिन अभी अपन को ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है कि tan a माइनस tan b क्या होता है, तो फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से करते हैं। क्या लिखा, फिर उसको दोबारा लिखते हैं। साइन 5x को लिखा आपने 7x माइनस 2x। अब ये कैसे लिखा है, ये तो नीचे दिखाई दे रहा है कि cos 7x cos 2x है, तो आपको 7x और 2x में ही बनाने हैं एंगल। तो 5x को 7x माइनस 2x लिख लिया आपने। अब साइन a माइनस भी एक्सपेंड कर दिया, एक ही स्टेप की कैलकुलेशन है। साइन 7x cos 2x माइनस cos 7x साइन 2x और नीचे हो गया cos 7x cos 2x। अब न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। a माइनस बी अपॉन सी, ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। तो क्या हुआ, साइन 7x cos 2x अपॉन cos 7x cos 2x। cos cos कैंसिल हो गया, ये tan 7x आ गया। cos 7x अपॉन cos 7x कैंसिल, माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x tan 2x हो गया। दोनों का फिर इंटीग्रल कर दिया। इंटीग्रल पहले से आता ही है आपको, 1/7 log ऑफ sec 7x माइनस 1/2 log ऑफ sec 2x। तो फिर वही फोर्थ ऑप्शन पहले से पता है आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स अंडर रूट सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। ऑप्शंस में देखें तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एस, इस तरह का आ रहा है, तो ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। ऊपर क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे x पहले से रखा है, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आउटसाइड x आ जाएगा। सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया। ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स होल स्क्वायर आ गया। अब क्या है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का डेरिवेटिव तो दे ही रखा है ऊपर, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब ऊपर तो हो गया एफ डैश एक्स और नीचे अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रल तो आता है आपको, साइन इनवर्स एफ एक्स अपॉन सी। तो कितना हो गया ये, साइन इनवर्स एफ एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स अपॉन सी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। पहले आपने सेट फॉर्म में कन्वर्ट किया, कौन सी फॉर्म हो गई, एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर, वो साइन इनवर्स एफ एक्स अपॉन सी होता है। तो कौन सा आंसर आ गया आपके पास, फर्स्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 232, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल पावर 3/2। अब यहाँ एक ही टर्म दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल पावर 3/2। ये आपने पढ़ रखा है कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तब x बराबर a tan थीटा पुट करते हैं आप,
क्यों पुट करते हैं? क्योंकि ए टेन थीटा पुट करते हैं तो अब अंदर बन जाता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक थीटा आ जाता है, यानी कि अंडर रूट एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसी तरह से अपन अब यहाँ अप्रोच लगाते हैं। पावर 3/2 यानी कि 1/2 पावर दे रखी है तो आप लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बराबर बी टेन स्क्वायर थीटा। देखना ए एक्स स्क्वायर बराबर बी टेन स्क्वायर थीटा लिख दें तो बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉमन आ गया, ब्रैकेट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो बी सेक स्क्वायर थीटा पावर 1/2, 3/2 है तो 1/2 तो गायब हो गया, तो रेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो यही सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। ये आप कहते हैं x बराबर b अपॉन ए अंडर रूट टेन थीटा, देयरफॉर डी एक्स बराबर आ गया अंडर रूट b अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये है। तो अब यहाँ देखते हैं फिर dx के लिए लिखा अंडर रूट b अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आ गया, नीचे कितना हो गया b सेक टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉमन आ गया और अंदर टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बन गया, पावर 3/2 है। तो अंडर रूट बी अपॉन ए और नीचे आपका क्या हो गया बी रूट बी, तो रूट बी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ये 1 अपॉन बी रूट ए, ये तो ये बन जाएगा। और फिर क्या बचा ऊपर, तो आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा, नीचे सेक क्यूब थीटा, तो नीचे सेक थीटा बचा, सेक थीटा को ऊपर ले गए तो वो हो गया कॉस थीटा डी थीटा, 1 अपॉन बी रूट ए कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रल कर दिया आपने, 1 अपॉन बी रूट ए, कॉस ऑफ एंगल का इंटीग्रल कितना हो गया साइन ऑफ एंगल, साइन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन बी रूट ए, साइन ऑफ एंगल की वैल्यू यहाँ से रख दी, टेन ऑफ एंगल कितना है अपने पास, टेन ऑफ एंगल है एक्स रूट ए अपॉन रूट बी, परपेंडुलर कितना है एक्स रूट ए, बेस कितना है रूट बी, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट में, तो साइन ऑफ एंगल रख देते हैं आप एक्स रूट ए अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट, रूट ए कैंसिल हो गया, तब देखें कौन सा आंसर आ गया एक्स अपॉन बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फर्स्ट आंसर आ गया। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन बेहद आसान। आपने क्या किया इस तरह से सब्स्टिट्यूशन लगाया कि अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन परमे में कन्वर्ट हो जाए, अंडर रूट रिमूव हो जाए। तो उसके लिए क्या किया आपने ए एक्स स्क्वायर बराबर बी टेन स्क्वायर थीटा रखा और फिर तो आसान हो गया। अब लास्ट में साइन ऑफ एंगल आया तो साइन ऑफ एंगल से यहाँ से कॉस ऑफ वो टेन ऑफ एंगल दे रखा था उससे आपने निकाला, चाहो तो आप ट्राइंगल भी बना सकते थे इस तरह से, ये थीटा, ये हो गया एक्स रूट ए, ये हो गया रूट बी और ये अंडर रूट हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हाइपोटेनियस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो साइन ऑफ एंगल कितना बन गया एक्स रूट ए अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ये आंसर आ गया। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 233, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 को ऐड कर दिया आपने, क्या गया डी एक्स अपॉन 2x माइनस 7 अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। अब यहाँ 2x माइनस 7 को टी पुट कर देते हैं, लेट 2x माइनस 7 इक्वल टू टी, देयरफॉर 2 dx बराबर dt और यू कैन से dx बराबर 1/2 dt। अब 2x माइनस 7 t रख दिया लेकिन यहाँ x माइनस 3 x माइनस 4 और दे रखा है तो x माइनस 3 निकालते हैं। अब वो x माइनस 3 यानी कि x की वैल्यू रख दें यहाँ पर t प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 3, यानी ये हो गया t प्लस 1 अपॉन 2। और इसी तरह से x माइनस 4 की वैल्यू लिख लेते हैं, x माइनस 4 क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो गया आपके पास, x की वैल्यू लिखी वही पहले की तरह t प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 4, तो हो गया t माइनस 1 अपॉन 2। अब ये दोनों वैल्यूज आपने इंटीग्रैंड में रख देते हैं वहाँ, तो क्या बन गया देखें, ये dx को तो लिखा आपने 1/2 dt, 2x माइनस 7 को लिखा t और अंडर रूट यहाँ कितना बन गया वो लिख देते हैं,
x-3 हो गया t प्लस 1/2, x-4 ये हो गया t माइनस 1/2, 2x माइनस 7 को t लिखा था dt, तो अब ये आ गया, ये 1/2 1/2 1/4 हो गया, अंडर रूट में कैंसिल हो गया, 1/2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ये बन गया 1/t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो सेट फॉर्म आ गई, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप जानते हैं 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो कितना होता है उसका इंटीग्रल, होता है सेक इनवर्स एक्स, यहाँ टी दे रखा है, तो ये सेक इनवर्स टी आ गया। टी की वैल्यू रख दी आपने, सेक इनवर्स 2x माइनस 7 प्लस कॉन्स्टेंट। थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, सीधे सीधे आसान हो गया। आपने x-3 प्लस x-4 को 2x माइनस 7 लिखा और 2x माइनस 7 को ही t बना दिया, या डायरेक्ट आप अंदर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे। 2x माइनस 7 का अगर आप मल्टीप्लाई करते बिना सब्स्टिट्यूशन किए तब भी बन जाता। देखें, दोबारा देखते हैं एक बार इसे। ये इंटीग्रेशन हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x माइनस 7 अंडर मल्टीप्लाई कर लिया ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये आ गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो dx यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो आता है x माइनस 7/2, और अंडर रूट ये किसका बन गया, x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, x माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक कितना है 7, 7 का हाफ कितना हो गया 7/2। अब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49/4, 49/4 आपने ऐड कर दिया, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 12 माइनस 49/4 यानी कि माइनस 1/4 आ गया। तो अब ये कौन सा बन गया, 1/fx अंडर रूट fx स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। 1/2 पहले से था, अब क्या आएगा आपके पास 1/1/2 सेक इनवर्स x माइनस 7/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 1/2 कैंसिल हो गया, तो आ गया सेक इनवर्स 2x माइनस 7 प्लस कांस्टेंट। तो बिना सब्स्टिट्यूशन के भी आप ये कर सकते थे। थोड़ा वैसा अटपटा सा है, ज़रा गौर से देखेंगे तब दिखाई दे रहा था, पहले 2x माइनस 7 और अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बन रहा था, तो ये डायरेक्ट कौन सी फॉर्म हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/fx अंडर रूट fx स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो आप जानते हैं 1/a सेक इनवर्स fx अपॉन a होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट x माइनस एल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर dx इक्वल टू 2t dt, ये आ गया। अब बीटा माइनस एक्स की वैल्यू लिखते हैं यहाँ, बीटा माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दी अल्फा प्लस टी स्क्वायर, तो ये बीटा माइनस अल्फा टी स्क्वायर हो गया। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, dx को लिखा आपने 2t dt, और ये अंडर रूट टी स्क्वायर इंटू ये ब्रैकेट हो गया बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर, टी और नीचे अंडर रूट टी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 2 आउटसाइड dt अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर, 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म हो गई। तो ये क्या आ गया अपने पास, साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा, टी की वैल्यू रख दी फिर आपने, टी बराबर क्या था अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा, तो यही आंसर आ गया आपके पास 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एल्फा प्लस कांस्टेंट, ये आ गया। कौन सा आंसर आ गया, ये सेकंड आंसर आ गया 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एल्फा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एग्जाम वाले क्वेश्चन आ गए, जो पहले क्वेश्चन चल रहे थे वो भी लगभग एग्जाम वाले ही क्वेश्चन हैं, अलग अलग आए हुए हैं, पुराने क्वेश्चन हैं, तो वो एग्जाम वाला टैग नहीं लग रहा था। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, अब कॉस ऑफ रूट एक्स को कैसे करें, या तो आप पुट कर देते हैं यहाँ, सपोज x इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर dx इक्वल टू 2t dt, तो इंटीग्रल कितना बन गया, ये बन गया 2t कॉस ऑफ t dt। अब ये तो बाई पार्ट्स आ गया,
जानते हैं आप, तो सीधा लिख देते हैं आंसर। 2 आउटसाइड, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रल साइन टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चेन रूल लगा दिया तो कितना हो गया है, 2 आउटसाइड ब्रैकेट टी साइन टी और माइनस माइनस प्लस कॉस टी। ये इंटीग्रल हो गया। टी की वैल्यू रख दें, क्या लिखा था, x इक्वल टू टी स्क्वायर और यू कैन से टी इक्वल टू रूट एक्स। तो आ गया आपके पास 2 टाइम्स रूट एक्स साइन ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस कांस्टेंट। ये हो गया। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, 2 टाइम्स रूट एक्स साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स। फर्स्ट आंसर आ गया। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कोई टिपिकल है, अदरवाइज तो रूटीन क्वेश्चन आ रहे हैं, सामान्य क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ब्रैकेट x4 - 1। ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से कर रखा है, डायरेक्ट याद होगा सबको। 1/4 log ऑफ x टू द पावर 4 - 1/x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट। कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया 1/4 log ऑफ x टू द पावर 4 - 1/x टू द पावर 4। याद होगा इस तरह के 2 क्वेश्चंस किए थे आपने, 1/x इंटू एक्स टू द पावर n-1 और एक +1 वाला भी किया था। तो 2 क्वेश्चन किए थे इस तरह के, उनके रिजल्ट याद हैं। जिनको याद नहीं है वो पुरानी वीडियो देखें, फिर निकालेंगे आप। 237 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस टू द पावर 6x। साइन x में 5 घात का एक बहुपद। अच्छा, अब ये प्रूफ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसमें पॉलिनोमियल आ रहा है। तो इसको क्या लिख लिया आपने, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, यानी कि साइन x अपॉन कॉस x। ये बन गया स्क्वायर और फिर कॉस 4 और बना 1 कॉस 4x। कॉस 4x को ऊपर लिख लेंगे आप 10 sec 4 लिख लेंगे, 10 स्क्वायर x 1 कॉस टू द पावर 4x सेक टू द पावर 4x हो जाएगा। उसको भी लिखा आपने सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। पहले सेक स्क्वायर x को फिर 10 में कन्वर्ट कर दिया, 10 स्क्वायर x ब्रैकेट 10 स्क्वायर x प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर x। अब आंसर जहाँ तक की बात है वो 10 इंटू 10 का डेरिवेटिव दे रखा है, तो निश्चित रूप से 10 में एक्सप्रेशन आएगा। तो कौन सा आंसर आ गया, ये 4th आंसर आ गया। 10x में एक 5 घात का बहुपद है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन 10x। और सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं आप। 10x इंटू 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x 10 टू द पावर 4x आ गया इंटू सेक स्क्वायर x। आंसर निकालने के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx। कौन सी फॉर्म हो गई, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो पहला वाला इंटीग्रल आ गया 10 टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस ये आ गया 10 टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। तो ये 10 में आपका एक्सप्रेशन आ गया 5 डिग्री का। तो 4th आंसर आ गया आपका। आपको पहले स्टेप से ही दिखाई दे जाता है, लेकिन अब पूरा सॉल्व करना था तो आपने सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर -x 4 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर -x dx, तब ये पूछा है आपसे किसके बराबर है, ये दे रखा है। तब आपसे a और b की वैल्यू पूछी है। तो a और b अपन ऐसा करते हैं, पहले न्यूमिनेटर को एडजस्ट करते हैं, -3 टू द पावर x -5 टू द पावर -x। ये बराबर लिख लिया आपने स्मॉल a टाइम्स डिनोमिनेटर 4 टू द पावर x -5 टू द पावर -x प्लस स्मॉल b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 4 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर -x। दोनों साइड कंपेयर कर लिया, देयरफॉर -3 बराबर आ गया 4a प्लस 4b और -5 बराबर आ गया -5a प्लस 5b, यानी 5 कॉमन ले लिया तो -a प्लस b। अब आप इससे ऐड कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दें या एक बार और लिख लें इसको। ये हो गया a प्लस b बराबर -3/4 और 5 ये तो कैंसिल हो गया, तो आ गया -a प्लस b बराबर -1। दोनों को ऐड कर दें
2b बराबर आ गया -7/4, तो b बराबर -7/8। b बराबर -7/8 दो ऑप्शंस में आ रहा है यहाँ। अब इनमें चेक करते हैं फिर। b बराबर -7/8 रख दिया आपने, फर्स्ट में रख दिया, तो यहाँ से a कितना आ गया, a बराबर आ गया आपके पास 7/8 -6/8 यानी कि 1/8 आ गया। तो 1/8 किस में दे रखा है आपका, ये फोर्थ वाले में दे रखा है, तो फोर्थ आंसर आ गया। पहले भी डिस्कस किया था इनके आंसर कैसे आएंगे, ax प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर टाइप आएंगे। तो फोर्थ आंसर आ गया आप। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² ब्रैकेट 1 + x⁴ होल पावर 3/4, x⁴ कॉमन ले लिया, पहले भी किए थे इस टाइप के क्वेश्चन। x², यहाँ आ जाएगा x⁴ और ये हो गया 1/x⁴ + 1 पावर 3/4 dx। ये आ गया 1/x⁵ और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/x⁴ होल पावर -3/4 dx। यही क्वेश्चन या इसी टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अब 1/x⁴ इसका डेरिवेटिव होता है -4/x⁵, तो यहाँ -4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और -1/4 से आउटसाइड, तो कौन सी फॉर्म बन गई है, fx होल पावर n इंटू f'(x)। तो डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, -1/4 fx पावर 1 + 1/x⁴ पावर -3/4 + 1 1/4 और नीचे भी 1/4 हो गया प्लस कांस्टेंट, तो आपका आ गया -1 + 1/x⁴ होल पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट। कौन सा आंसर आ गया देख सकते हैं, -1 + x⁴ पावर 1/4, ये फोर्थ आंसर आ गया। तो इस तरह से ये एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x -√x का मान है वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, तो वही अंडर रूट में x दे रखा है, t² पुट कर देते हैं। सपोज x = t², देयरफॉर dx = 2t dt। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 2t dt और नीचे हो गया t² - t, t कैंसिल हो गया, 2 आउटसाइड, 1/t - 1 dt। सेट फॉर्म हो गई, 1/x का इंटीग्रल log x, 1/t - 1 का log t - 1, तो 2 log ऑफ t - 1 प्लस कांस्टेंट, t की वैल्यू रख दिया आपने, 2 log ऑफ √x - 1 प्लस कांस्टेंट। कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आ गया 2 log ऑफ √x - 1। फिर आगे लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos³ अंडर रूट sin 2x dx = तो sin 2x को आपने फिर हाफ एंगल में चेंज कर दिया, cos³ अंडर रूट sin 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos³ अंडर रूट sin 2x, sin 2x को हाफ एंगल में चेंज किया, 1/cos³ अंडर रूट 2 sin x cos x। अब देखें क्या पावर हो गई, 1/√2 तो आउटसाइड लिख लिया, cos x पावर 3 और cos x पावर हाफ, तो cos x पावर हो गई 7/2 और sin की पावर कितनी हो गई 1/2, sin raised to 1/2x और cos to 7/2x। अब देखें 1/2 और 7/2 दोनों ऐड कर देते हैं, तो -8/2 यानी कि +4 हो गई, ऊपर जाएंगे तो -4 हो गई। ये आपने पढ़ रखा है m + n नेगेटिव इवन हो तो cos to -m + 1x से भाग देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं अपन, cos to 4x से अंश व हर में भाग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos to 4x। तो ऊपर क्या बन गया, sec to 4x, उसको लिखा sec² इंटू sec²x और नीचे कितना हो गया √10x 10 to the power ½ x dx। फिर sec² को क्या लिखा आपने, 1 + 10² ब्रैकेट sec² और नीचे क्या है 10 to the power ½ x। अब 10² अपॉन 10 to the power ½ x 10 to the power 3/2x और ये 1/10 to the power ½ 10 to the power -½ 10 to the power -½ x इंटू sec² x dx प्लस
10 टू द पावर 3/2x सेक स्क्वायर एक्स। ये तो फिर सेट फॉर्म हो गई, एफ एक्स पावर n इंटू एफ डैश एक्स। तो पहले वाला तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x, यानी कि एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, 2 रूट एफ एक्स होता है। तो पहले वाले का तो हो गया 2 रूट 10x, और ये 10 पावर 3/2 है तो 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2, यानी कि 2/5 10 टू द पावर 5/2x प्लस कांस्टेंट। तो आ गया। क्वेश्चन थोड़ा अलग टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन बिल्कुल सेट फॉर्म है। जैसे ही आपने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, एक सेट फॉर्म आ गई। साइन रेस टू दी पावर mx कॉस टू दी पावर nx dx इंटीग्रल आपने किया था जब m प्लस n नेगेटिव इंटीजर हो, तो ये नेगेटिव इंटीजर बना तो कॉस टू दी पावर 4 से आपने डिवाइड कर दिया, अपने आप एफ एक्स इंटू एफ एक्स होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स वाली फॉर्म बन गई, उससे आपने इंटीग्रल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, यदि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हो, तब एफ एक्स पूछा है। देन एफ एक्स सम फलन है, परबद्ध फलन है, परासी है, तो एफ एक्स निकालते हैं। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपने लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और नीचे लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस या प्लस लिख देते हैं माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। आप यहाँ साइड में ये देखते हैं डी एक्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस हाफ हो गया, तो इसका डेरिवेटिव आएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर -3/2 इंटू 2x, यानी कि माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 ये हो गई। तो ये तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाली फॉर्म बन गई। तो इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं आप। ये इंटीग्रल क्या बन गया, ये इंटीग्रल आपका बन गया ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो देयरफॉर एफ एक्स बराबर कितना आ गया, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब देखें कौन से ऑप्शन में फिट हो रहा है। फर्स्ट समफलन है, समफलन है, एक्स के लिए माइनस एक्स रखने पर कोई अंतर नहीं आ रहा। परबद्ध फलन, परबद्ध फलन तो ये है, लेकिन यहाँ दे रखा है परबद्ध फलन नहीं है, तो ये गलत हो गया। परास 0 और 1 नहीं, वो नहीं होगा। अगर x बराबर आप यहाँ लिख दें, x की वैल्यू 1/100 लिख दें तो ये बड़ा हो जाएगा 1 से। तो कौन सा आंसर रहा, फिर फर्स्ट आंसर रहा, एफ एक्स एक समफलन है। तो इस तरह से आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आपने क्वेश्चंस किए। अब देखें 242 क्वेश्चंस हो गए, इसमें कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन भी हो गए और 2009 तक हो गए। 2020 में जो फर्स्ट ग्रेड का आया था उसमें कोई ऐसा एक क्वेश्चन था नहीं, तो बाकी ये आपके 2019 तक के जो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं वो हो गए। इस तरह से इंडेफिनेट इंटीग्रल आपका कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार दोबारा से देखेंगे, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है, सीट जो दे रखी है आपको सीट वाले क्वेश्चंस करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे सेंड करेंगे। फिर आज इतना ही, फिर अगली क्लास में अपन डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करेंगे। ठीक है, सभी लोग सुरक्षित रहें, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। सभी को नमस्कार।